हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 मोशन के एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 इज अ ड्राइवर ऑफ अ कार traveling at 52 kilometers per hour applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ड्राइवर कार में ट्रैवल कर रहा है 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब कि एक स्पीड से हमारी कार मूव कर रही है और उस ड्राइवर ने ब्रेक्स अप्लाई करे। ठीक है, और हमें पता है कि जैसे ही ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो कार की स्पीड घट जाएगी एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, इस लाइन का मतलब है एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब डी एक्सेलरेट्स। ये तो हमें पता ही है कि ब्रेक्स लगाने के बाद एक्सेलरेट नहीं होती कोई भी चीज, डी एक्सेलरेट होती है, मतलब कि उसकी स्पीड घटती है। तो एक्सेलरेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब कि वो उसकी स्पीड घट रही है, मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो ए की वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी, माइनस में आएगी। ठीक है, द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड्स। तो सपोज हमारी एक कार है, ठीक है, कार 1, और ये 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, और इस पॉइंट पे पर्टिकुलर, इस पॉइंट पे हमारे ड्राइवर ने ब्रेक्स अप्लाई करे। अब ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद कार कुछ दूरी तक जाएगी और उसके बाद स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि कार को ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद कुछ टाइम लगेगा स्टॉप होने के लिए, राइट। और वो टाइम हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 सेकेंड्स, मतलब कि इतनी दूरी कार ने 5 सेकेंड्स में ट्रेवल की, राइट। हमें ब्रेक्स लगाने के बाद और कहा जहां तक आके रुकी उस बीच उसे 5 सेकेंड्स का टाइम लगा। नेक्स्ट कह रहा है अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर in another car applies his brakes slowly and stops in 10 seconds। उसी तरीके से एक दूसरी कार है हमारे पास, कार 2, जो कि मूव कर रही है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसने जब ब्रेक अप्लाई किए तो उसे ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद 10 सेकेंड्स लगे रुकने में। ठीक है, तो पहली कार को 5 सेकेंड्स लगे रुकने में, दूसरी कार को हमारी 10 सेकेंड्स लगे रुकने में। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट दी स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ्स फॉर द 2 कार्स। एक ही ग्राफ पेपर पे दोनों कार्स का स्पीड टाइम ग्राफ हमें बनाना है। विच ऑफ द 2 कार्स ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद कार हमारी कुछ दूरी तक चलती है, क्योंकि उसे रुकने के लिए कुछ समय लगता है। जैसे कि पहली कार को 5 सेकेंड लगे और दूसरी कार को 10 सेकेंड लगे। तो वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमारी कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल करी, पहली कार भी और दूसरी कार भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करी रुकने से पहले, ब्रेक्स लगने के बाद और रुकने से पहले। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन में गौर करने की बात यह है कि हमें जो स्पीड दी हुई है वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है और जो हमें टाइम दिया हुआ है वो सेकंड्स में दिया हुआ है। तो हम दोनों में से किसी एक क्वांटिटी को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम 52 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। हमें हमारी इनिशियल स्पीड है u। ठीक है, हम इनिशियल स्पीड को डिनोट करते हैं u से। तो u की वैल्यू कार 1 के लिए है 52 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। तो हमने 52 को मल्टीप्लाई किया 1000 से और डिवाइड किया 60 इंटू 60 से, ताकि हमारा आर कन्वर्ट हो जाए सेकेंड्स में।
इसे सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू आ रही है 14.4 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट हमें फाइनल स्पीड क्या दी हुई है स्टूडेंट्स? 0, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कह रहा है द कार स्टॉप्स। कार स्टॉप मतलब कार रुक गई है, फाइनली कार हमारी रुक गई है, तो फाइनल स्पीड की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, और टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड्स, तो t हो गया हमारा 5 सेकेंड्स। तो ये हो गई हमारी u1 की वैल्यू, v1 की वैल्यू और t1 की वैल्यू। ठीक है, अब उसी तरीके से कार 2 के लिए हमें u2 की वैल्यू दी हुई है, मतलब इनिशियल स्पीड की वैल्यू दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर। तो 3 किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो इसकी वैल्यू आई 9.4 मीटर पर सेकेंड, राइट। और सिमिलरली कार 2 भी रुक रही है, तो हमारी उसकी फाइनल स्पीड हो गई v2 0। फाइनल स्पीड हो गई v2 0 और इनिशियल स्पीड थी u2, राइट। और टाइम t2 है हमारा 10 सेकेंड्स। अब इसके लिए हमें स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, राइट। तो हमें पता है कि हमें टाइम हमेशा हम x एक्सिस पे लेते हैं और y एक्सिस पे लेते हैं हम हमेशा स्पीड। तो y एक्सिस पे हमने स्पीड ली और x एक्सिस पे टाइम लिया। टाइम हम सेकेंड्स में ले रहे हैं और स्पीड हम मीटर पर सेकेंड में ले रहे हैं, क्योंकि हमने स्पीड किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करके मीटर पर सेकेंड में उसकी वैल्यू निकाल ली थी। इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ यही होती है इस क्वेश्चन में कि हम डायरेक्टली वैल्यू स्पीड की किलोमीटर पर आवर में रख देते हैं और टाइम की सेकेंड्स में, तो उससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। टाइम स्केल और स्पीड स्केल। अब कार 1 के लिए हमारी u1 इनिशियल स्पीड की वैल्यू है 14.4 और टाइम की वैल्यू है हमारी 5। ये हो गई टाइम की वैल्यू 5। ठीक है, तो हमने कार 1 का ये हो गया प्लॉट, राइट। पहला पॉइंट हमारा 14.4, 0 है, क्योंकि इनिशियली जो हमारी u1 की वैल्यू है वो है 14.4 स्पीड की और टाइम की वैल्यू है 0, क्योंकि हम टाइम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा पॉइंट 1 हो गया, पॉइंट 1 मतलब कि पॉइंट A। उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, x की वैल्यू हो गई 0 और y की वैल्यू हो गई 14.4। ठीक है स्टूडेंट, अब पॉइंट फाइनल वाली वेलोसिटी का पॉइंट, मतलब मैंने डिनोट किया ग्राफ में पॉइंट B से, तो फाइनली हमारी टाइम की वैल्यू क्या होगी, मतलब x की वैल्यू, ये मैंने x और y की वैल्यू लिखी है। ठीक है, क्योंकि मैं कोऑर्डिनेट्स बना रही हूं। अच्छा, अगर हमें कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू मिल जाएगी, x y की वैल्यू मिल जाएगी, तो ग्राफ हम इजीली प्लॉट कर सकते हैं। तो पॉइंट बी, सेकेंड पॉइंट बी, उसमें x मतलब टाइम की वैल्यू है 5 और y मतलब कि वेलोसिटी स्पीड की वैल्यू है हमारी 0। तो पॉइंट 0, 14.4 A हो गया और सेकेंड पॉइंट B 5,0 पॉइंट B हो गया। तो ये हो गया कार 1 का ग्राफ। ठीक है, अब कार 2 के लिए हम देखते हैं। कार 2 के लिए हमारा पहला पॉइंट 1 मतलब पॉइंट 1 इसमें हमने डिनोट किया है C से, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हुए u2। ठीक है, t1 मतलब पहला टाइम हमने हमारी वैल्यू 0 से स्टार्ट की है, तो पहला हो गया x की वैल्यू 0। ठीक है, इनिशियली जो हमने स्पीड ली है उसका टाइम हमने 0 से स्टार्ट किया है, तो 0, 9.4 और पॉइंट 2 की वैल्यू हो गई, मतलब कि पॉइंट D, पॉइंट 2 की वैल्यू हो गई हमारी, यहां पे टाइम की वैल्यू है 10 सेकेंड्स। ठीक है, क्योंकि जो फाइनल वेलोसिटी है
उसकी वैल्यू 0 होने में हमें 10 सेकेंड्स का टाइम लगा। तो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हो गई 10,0। तो पॉइंट डी हो गया हमारा 10,0। तो हमने कार 2 का ग्राफ बना लिया। ठीक है, ये देखा आपने। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो ब्रेक्स लगने के बाद स्टॉप होने में कितना टाइम लगा। दैट मीन्स हमें डिस्टेंस ट्रैवल करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, राइट। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है स्पीड टाइम ग्राफ का हमें एरिया निकालना होता है। ओके, तो पहले हम कार 1 के लिए एरिया निकालेंगे। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार 1 बिफोर इट स्टॉप्स, वो हमने ले लिया S1। तो S1 पहली कार का एरिया, मतलब जो भी एरिया ग्राफ से कोऑर्डिनेट्स के नीचे नीचे तक आएगा। ठीक है, एक्सिस और ग्राफ के बीच का एरिया वो होता है हमारा डिस्टेंस की वैल्यू। तो S1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ OAB। ठीक है, पहली कार के लिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हाफ OA इंटू OB। OA की वैल्यू हमें पता है 14.4। ठीक है, और OB की वैल्यू है 5। हमने वैल्यूज पुट करी तो हमें S1 की वैल्यू आ गई 36 मीटर। तो 36 मीटर में वैल्यू आएगी, क्योंकि हमारी सारी क्वांटिटीज मीटर पर सेकेंड और सेकेंड्स में है टाइम की वैल्यू, राइट। तो डिस्टेंस ट्रैवल पहली कार ने ब्रेक्स लगने के बाद स्टॉप होने में 36 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया। सिमिलरली कार 2 के लिए भी हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो कार 2 के केस में जो भी एरिया, ये एरिया एक्सिस और ग्राफ के बीच का सारा एरिया, उसे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारी डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार 2 बिफोर इट स्टॉप्स, S2 इज एरिया ऑफ OCD। एरिया OCD हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इज OC, ब्रेथ इज OD। OC की वैल्यू है 9.4, OD की वैल्यू है 10। तो इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 47 मीटर। तो आप अगर कंपेयर करेंगे कार 1 और कार 2 को, तो कार 2 ने ब्रेक्स लगने के बाद स्टॉप होने के लिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, राइट। तो एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि 2 कार्स हैं, राइट, कार 1 और कार 2। कार 1 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, उसे 5 सेकेंड्स लगे रुकने के लिए। तो हमें इसमें कैलकुलेट करना है कि 5 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। उसी तरीके से कार 2 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। ब्रेक्स लगने के बाद उसे 10 सेकेंड्स लगे स्टॉप होने के लिए। तो सबसे पहले हमने, क्योंकि हमारी दोनों क्वांटिटीज अलग अलग यूनिट्स में थी, तो हमने 52 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकेंड में। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 14.4 मीटर पर सेकेंड, और 3 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू आ गई 9.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें अब क्वेश्चन में सिंपली स्पीड और टाइम का ग्राफ बनाना है। स्पीड टाइम ग्राफ बनाने के लिए y एक्सिस पे स्पीड लेंगे और x एक्सिस पे टाइम लेंगे। तो पहली कार के केस में हमारी इनिशियल स्पीड थी 14.4 ये, और टाइम था 0। ठीक है, टाइम यहां पे इस पॉइंट पे हमारा टाइम चलना शुरू हुआ, तो टाइम था 0 और स्पीड थी 14.4। तो पहला पॉइंट हुआ पॉइंट A। दूसरे पॉइंट के लिए हमारी फाइनली उसकी स्पीड तो हो गई 0 क्योंकि कार रुक गई है, और टाइम हो गया इस पॉइंट पे जहां कार रुक रही है 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो दूसरे कोऑर्डिनेट्स हो गए 5,0। तो इन 2 पॉइंट्स को हमने ए बी पॉइंट्स को मिला दिया। इसी तरीके से सेकंड कार के लिए जब ब्रेक्स लगे उस पॉइंट पे
स्पीड की वैल्यू थी 9.4 मीटर पर सेकेंड और टाइम की वैल्यू थी 0, तो वो हो गया हमारा पॉइंट सी। और फाइनली हमारी स्पीड की वैल्यू थी इस पॉइंट पे 0, ठीक है, इस पॉइंट पे स्पीड की वैल्यू थी 0 और टाइम की वैल्यू थी 10 सेकेंड्स, और इस पॉइंट पे स्पीड की वैल्यू थी 9.4 और टाइम की वैल्यू थी 0। तो ये हो गया पॉइंट सी और ये हो गया पॉइंट डी। इन दोनों वैल्यूज को प्लॉट कर लिया तो हमें सेकंड कार का ग्राफ आ गया। अब हमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ब्रेक्स लगने के बाद कौन सी कार ज्यादा दूर तक गई, तो उसके लिए हमें दोनों कार्स का एरिया निकालना है। स्पीड टाइम ग्राफ के लिए एरिया की वैल्यू होती है इक्वल टू डिस्टेंस की वैल्यू। तो हमने कार 1 के लिए पहले एरिया निकाला, मतलब डिस्टेंस की वैल्यू निकाली, 36 मीटर आई। कार 2 के लिए एरिया की वैल्यू निकाली, इस ट्राइंगल की वैल्यू निकाली, ब्लैक शेडेड एरिया की, उसकी वैल्यू आई 47 मीटर। तो दोनों वैल्यूज को कंपेयर करके हमने देखा कि कार 2 ज्यादा दूर तक गई ब्रेक्स लगने के बाद स्टॉप होने के लिए। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। किसी भी डाउट के लिए प्लीज डू राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू एंड सी यू सून।